यस फ्रेंड्स, आज एक नया ट्यूटोरियल हम लेके आपके सामने आए हैं। और आज हम लेंसेज के बारे में बताएंगे कि लेंसेज कितने तरह के होते हैं और उन लेंसेज का यूज क्या है। प्लस हम जब भी अपने कैमरा किट में लेंस नया ऐड करना चाहते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, उसका हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि मेनली लेंसेज दोनों तरह के लिए बनते हैं। डीएसएलआर कैमरा के लिए भी, चाहे वो फुल फ्रेम का लेंस हो, एफएक्स लेंस, या क्रॉप सेंसर का लेंस हो। मिरर लेंस के लिए भी उसी तरह से लेंसेज बनते हैं। आज जो भी हम चर्चा करेंगे वो डीएसएलआर और मिरर लेंस कैमरा दोनों पे लागू है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टाइप ऑफ लेंसेज। सबसे जो इम्पोर्टेंट लेंस है, जो बहुत ही शार्प होता है और यहाँ तक कि उसका जो क्रोमेटिक एवरेशन भी कम होता है, वो है प्राइम लेंसेज। मेरे हाथ में ये है निकॉन का 50 मिलीमीटर 1.4 एक प्राइम लेंस। दूसरा, ये निकॉन का ही 105 मिलीमीटर 2.8 प्राइम लेंस है। इसके बाद आप जूम लेंस पे आइए। तो जूम लेंस अमूमन किट के साथ भी आता है, जैसे 18-140 या 18-55 या 55-200 वगैरह वगैरह। लेकिन हम जो यूज करते हैं, जो बहुत ही काम का लेंस है, वो है आपका 2870, सॉरी 28-300। 2870 भी होता है, 2470 भी होता है, ये है 28-300। ये जो नॉर्मल जूम लेंस है, ये ट्रैवल फोटोग्राफी के लिए बहुत काम आता है। ट्रैवल हो, स्ट्रीट लाइफ लाइफ हो, कुछ भी हो, उसमें ये बहुत काम का उपयोगी लेंस है। इसके बाद हम आते हैं वाइड एंगल लेंस पे। वाइड एंगल में कई तरह के होते हैं लेंस। जैसे एक हम दिखा रहे हैं निकॉन का 1635। ये बहुत ही उपयोगी है, इसलिए कि आप वाइड एंगल से सब्जेक्ट के बहुत करीब जाके फोटो ले सकते हैं। दूसरा है वाइड एंगल टोकीना का 1116, जो भी बहुत उपयोगी लेंस है, हम इसको काफी फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। फिर आते हैं फिश आई पे। फिश आई बहुत ही क्रिएटिव इफेक्ट देता है अपने फ्रेम में। तो एक जो फिश आई हम पिछले 10-15 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है टोकीना का 10-17 मिलीमीटर। 10-17 मिलीमीटर। और ये एफएक्स लेंस है, यानी कि फुल फ्रेम बॉडी पे, चाहे Z6 II हो या D800 हो, उस पर ये कोई भी इसमें क्रॉप इफेक्ट नहीं आता है। इसके बाद अभी रिसेंटली हमने एक मिररलेस लेंस लिया है 8 मिलीमीटर का। ये भी फिश आई लेंस है, और इसका हम अभी रिसेंटली 2 महीने से यूज करना शुरू किए हैं। ये भी बहुत क्रिएटिव काम करता है। और जो भी ये फिश आई लेंसेज है, उसमें आपको ध्यान देना है कि जब आप कैमरे से क्लिक करेंगे तो डिफॉर्मेशन आएगा। लेकिन चूंकि आप रॉ में शूट करेंगे, तो जब भी आप कैमरा रॉ में जाके लेंस करेक्शन कर सकते हैं, और अपने चॉइस से लेंस करेक्शन करने से हमें ध्यान देना है कि हम अपने चॉइस से डिफॉर्मेशन का यूज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मैक्रो लेंस। मैक्रो लेंस या तो 105 मिलीमीटर होता है, या फिर ये रहा आपका 105 मैक्रो लेंस। 60 मिलीमीटर का भी आता है। मैक्रो लेंस का मतलब ये नहीं होता है कि इससे सिर्फ हम मैक्रो की फोटोग्राफी ही कर सकते हैं। इससे हम बहुत बढ़िया क्लोजअप पोर्ट्रेट निकाल सकते हैं। बहुत ही शानदार होता है। इसके बाद आता है टिल्ट एंड शिफ्ट लेंस। टिल्ट शिफ्ट लेंस आजकल काफी खास के वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें आप लेंस को टिल्ट करके या शिफ्ट करके आप फोकस और डेप्थ ऑफ फील्ड दोनों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह से क्रिएटिव लेंस है। फिर आया टेलीजूम। टेलीजूम
बेसिकली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए काम आता है। जैसे कि आपका निकॉन या किसी भी कंपनी का 200 to 500 या 150 to 600 या 80 to 400, हम यूज करते हैं 80 to 400, जो अभी मेरे हाथ में है। ये निकॉन का है 80 to 400, और हम ये वाइल्ड लाइफ में 15-16 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि किस काम के लिए कौन सा लेंस सुटेबल है। पहले आते हैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। पोर्ट्रेट के लिए अगर फुल लेंथ पोर्ट्रेट लेना है या ग्रुप का फोटोग्राफी लेनी है, तो उसके लिए 50 मिलीमीटर बहुत ही गजब का लेंस है। और अगर क्लोजअप लेना है तो क्लोजअप के लिए या तो 28-300 का इस्तेमाल कीजिए आप, या फिर शानदार 105 का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो 70-200 2.8 लेंस है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं हम स्ट्रीट लाइफ के लिए। स्ट्रीट लाइफ में आप 28-300 भी यूज कर सकते हैं। जो 16-35 है, इसका भी बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोज में जाके 11-16 है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैक्रो लेंस तो आप जान ही गए कि मैक्रो फोटोग्राफी के लिए किसी भी चीज को नजदीक से जाके डिटेल कैप्चर करना, ये तो मैक्रो फोटोग्राफी। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लेंस खरीदने समय क्या ध्यान ध्यान देना है। पहली बात, कभी भी क्रेजी नहीं होना है कि यार राधे श्याम के पास में 70-200 है तो हम भी खरीद लें। कोई जरूरी नहीं है। आपका जो टेक्निक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 70-200 के बिना भी अच्छी क्वालिटी के फोटोग्राफ्स निकाल सकते हैं। डेफिनेटली 70-200 लेंस की क्वालिटी आपके फोटोग्राफ को और ज्यादा इनहेंस करेगी। दूसरा फैक्टर है लेंस खरीदने के समय में कि पहले आप तय कीजिए कि मेरा लेंस का इस्तेमाल हम कहाँ ज्यादा करते हैं, उसी हिसाब से लेंस को खरीदिए। चाहे आपका कैमरा सोनी का हो, निकॉन का हो, कैनन का हो, फूजी का हो, किसी का भी हो, आप उसी हिसाब से लेंस खरीदिए। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम लास्ट में बता रहे हैं आपको, वो है फिल्टर डायमीटर। हम लोग कई बार क्या है कि लेंस खरीदते जाते हैं, किसी लेंस का फिल्टर डायमीटर 67 मिलीमीटर है, किसी का 72 मिलीमीटर है, किसी का 77 मिलीमीटर है, और किसी का 82 मिलीमीटर है। उस चक्कर में क्या होता है कि हमको हर लेंस के लिए अलग अलग फिल्टर खरीदना पड़ता है। फिल्टर आई मीन सर्कुलर पोलराइजर फिल्टर, या एनडी फिल्टर, ओके, या फिर जीएनडी फिल्टर। तो प्रयास ये करना है कि हम ऐसा लेंस का सिलेक्शन करें ताकि फिल्टर डायमीटर सार मेरे जो यूजफुल लेंसेज है उसका सेम हो। अब मैं बता रहा हूं कि हमने शुरू से ही ध्यान दिया, और हमारे सारे यूजफुल लेंसेज का फिल्टर डायमीटर 77 मिलीमीटर है। आपको हम एक एक कर दिखा रहे हैं। ये वाइड एंगल 11-16 77 मिलीमीटर, 28-300 77 मिलीमीटर, 16-35 77 मिलीमीटर, अभी जिसके हम लेंस से हम शूट कर रहे हैं 70-200, वो भी 77 मिलीमीटर। यहाँ तक कि जो टेली जूम लेंस है 8400, इसका भी फिल्टर डायमीटर 77 मिलीमीटर है। तो इससे मुझे फायदा क्या होता है कि एक टाइप के फिल्टर को हम सभी लेंसों पे इस्तेमाल करके फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में। आप लगे रहिए इस चैनल से, और आपको हमेशा नया कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।